हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। यह विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्नों का संकलन है दोस्तों। आगामी एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना है, तो आप इसका अध्ययन अच्छे से करें। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है, देख लेते हैं। जो जनपद पंचायत के स्थायी समिति होती है उसके विषय में सही क्या है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन बी शिक्षा समिति, ऑप्शन सी कृषि समिति, ऑप्शन डी लोक कल्याण समिति, ऑप्शन ई वित्त समिति, ऑप्शन एफ सहकारिता और उद्योग समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ABCF, जो सामान्य प्रशासन समिति है, शिक्षा समिति है, कृषि समिति है और सहकारिता और उद्योग समिति। यही चारों जो होती है जनपद पंचायत की स्थायी समिति होती है। ये लोक कल्याण समिति और वित्त समिति इसकी स्थायी समिति नहीं होती। जनपद पंचायत में कुल 5 स्थायी समिति होती है, जिसमें ये सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति और सहकारिता और उद्योग समिति होती है। साथ साथ इसमें आपका संचार एवं संकर्म समिति होती है। एक तो जो 5वां होती है संचार एवं संकर्म समिति, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। इनमें से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है, देखते हैं इसका ऑप्शन पहला सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग समिति, ऑप्शन तीसरा महिला कल्याण समिति, ऑप्शन चौथा सामाजिक कल्याण समिति, ऑप्शन पांचवा कृषि समिति, ऑप्शन छठवा शिक्षा समिति। देखिए दोस्तों, जो जिला पंचायत होती है और जनपद पंचायत होती है दोनों में समान समिति होती है। इसमें भी 5 समिति होती है। क्या क्या होती है? पहला सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा शिक्षा समिति, तीसरा कृषि समिति, चौथा आपका हो जाता है संचार एवं संकर्म समिति, पांचवा होता है आपका सहकारिता और उद्योग समिति। तो इतना को ध्यान देंगे। तो इसमें जो जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है पूछा गया है, तो इसमें जिला पंचायत की स्थायी समिति कौन कौन सा नहीं है देखते हैं। देखिए इसमें दूसरा नहीं है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग समिति, महिला कल्याण समिति और सामाजिक कल्याण समिति। ये तीनों नहीं है। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा तीसरा चौथा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। इस राज्य के ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो राज्य में ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में कितने विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित या मनोनीत किए जा सकते हैं पूछा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी 1 सदस्य, ऑप्शन सी 2 सदस्य, ऑप्शन डी 3 सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 सदस्य। इसको देखिए एडीओ 2012 के पेपर में पूछा गया है। यही देखें हम लोग कुछ तो, जो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में 2 सदस्य विषय विशेषज्ञ के रूप में मनोनीत किए जाते हैं, इसी प्रकार जो जनपद पंचायत होते हैं उसमें भी 2 सदस्य विषय विशेषज्ञ के रूप में संयोजित किए जाते हैं और जिला पंचायत में भी 2 सदस्य विषय विशेषज्ञ के रूप में संयोजित किए जाते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन सी खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत, ऑप्शन डी दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वह उनका निर्वाचन ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसको CGPSC ACF 2016 के पेपर में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? देखते हैं इसका ऑप्शन ए जिला पंचायत का एक निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी जिला पंचायत का अध्यक्ष, ऑप्शन सी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति, ऑप्शन डी समिति द्वारा निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिला पंचायत का अध्यक्ष। अगला देखते हैं। नंबर 6वां देख लेते हैं। जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होता है? देखते हैं जो शिक्षा समिति होती है जिला पंचायत में उसका पदेन सभापति कौन होता है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन ए जिला पंचायत का अध्यक्ष,
ऑप्शन बी जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी एक सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, ऑप्शन डी एक विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिला पंचायत का उपाध्यक्ष। जो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है वह शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, जबकि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वह सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां में क्या पूछा गया है। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है। देख लेते हैं सामान्य प्रशासन समिति जो जनपद पंचायत में होती है उसके विषय में सही क्या है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए जनपद पंचायत का अध्यक्ष समिति का सभापति होता है, यह सही है। ऑप्शन बी समिति का सभापति सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, यह गलत है। ऑप्शन सी समिति का सभापति जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी समिति का सभापति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाता है, यह भी गलत है। ऑप्शन ई समस्त स्थायी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं, यह सही है। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जिला पंचायत के विषय में सही क्या है। देख लेते हैं कि जिला पंचायत के विषय में सही क्या है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं, यह सही है। ऑप्शन दूसरा देखते हैं सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य द्वारा किया जाता है, यह गलत है। ऑप्शन सी तीसरा शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, यह सही है। ऑप्शन चौथा शिक्षा समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह गलत है। 5वां देखते हैं सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य नामांकित किया जाता है, यह गलत है। आपका 6वां देख लेते हैं शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है, यह सही है। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहला, तीसरा और 6वां। इसको आप लोग ध्यान देंगे, देखिए इसको CGPSC पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या है। यहाँ देखिए अब जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन पहला जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है, यह गलत है। दूसरा जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है, यह सही है। तीसरा समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं, यह गलत है। ऑप्शन चौथा देख लेते हैं समिति में एक महिला सदस्य होना आवश्यक है, यह सही है। 5वां देखते हैं समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य होना आवश्यक है, यह भी सही है। 6वां देखते हैं समिति में एक अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होना आवश्यक है, यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 4, 5। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। देखते हैं कि इन कथनों में कौन सा कथन सही है उसको। ऑप्शन पहला देखते हैं जिला पंचायत में एक सहकारिता और उद्योग समिति होती है, यह सही है। दूसरा जनपद पंचायत में एक संचार और संकर्म समिति होती है, यह भी सही है। तीसरा समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यह गलत है। चौथा देखते हैं समिति में विशेषज्ञों को नामित किया जाता है, यह सही है। 5वां देखते हैं एक विधायक जो जिला पंचायत या जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है, यह गलत है। 6वां देखते हैं जिला पंचायत या जनपद पंचायत का अध्यक्ष शिक्षा समिति का सभापति होता है, यह गलत है। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहला, दूसरा और चौथा। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11वां देख लेते हैं। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन बी शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, ऑप्शन सी वित्त समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य प्रशासन समिति। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्यों की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति जिम्मेदार है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए निर्माण और विकास समिति, ऑप्शन बी खेल समिति, ऑप्शन सी शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति, ऑप्शन डी अधोसंरचना समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्माण और विकास समिति। अगला देखते हैं।
प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनर्विचार कर सकती है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए, जब पंचायत के 2/3 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाए। ऑप्शन दूसरा, जब पंचायत के 3/4 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाए। ऑप्शन तीसरा, जब जनपद पंचायत निर्देश दे। ऑप्शन चौथा, जब जिला पंचायत निर्देश दे। पाँचवा, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दूसरा और पाँचवा। दूसरा में क्या बोला गया है, जब पंचायत के 3/4 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाए। और पाँचवा में क्या बोला है, जब विहित अधिकारी निर्देश दे। इस आधार पर इसका आंसर है ऑप्शन दूसरा और चौथा। देखिए इसको CGPSC में एक बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत की किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए, सामान्य प्रशासन समिति। ऑप्शन बी, विकास समिति। ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास समिति। ऑप्शन डी, असाधारण समिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य प्रशासन समिति। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। जनपद पंचायत की समितियों के कृत्यों को सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं कि कौन कौन से समिति क्या क्या कार्य करते हैं उसको। देखिए ऑप्शन ए दिया है, सहकारिता एवं उद्योग समिति। इसका कार्य है ऑप्शन नंबर तीसरा, मित व्ययता एवं अल्प बचत। जबकि संचार एवं संकर्म समिति है, उसका कार्य है सार्वजनिक कार्य एवं ग्रामीण गृह निर्माण। कृषि समिति का कार्य है विद्युत शक्ति। सामान्य प्रशासन समिति का कार्य है श्रम एवं जनशक्ति योजना। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।